जय हिंद दोस्तों। आज था निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 11। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था लगभग 108 पॉइंट से। तो गैप अप 100 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो हमारा एक रूल है, जैसे 1 से 1.5 घंटा हम वेट करते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट प्राइस एक्शन का ट्रेड हमारा जैसे यहाँ पे बना था 11:20 पर। इसने ये आज का हाई भी तोड़ दिया था। तो मैंने एक यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था, पर मेरे से एक गलती हो गई थी कि ये सामने एक रेजिस्टेंस भी था जैसे प्रीवियस डे हाई का, ये मैंने देखा नहीं था। तो जैसे ये प्रीवियस डे हाई भी यहाँ पे ही था, तो ये मैंने नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तब लेना चाहिए था, क्योंकि कल मार्केट इतना डाउन आ रखी है और हम यहाँ पे अप का ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड भी है और ये कॉल के लिए मैंने कल भी बताया था, कॉल के लिए हम नहीं जाएंगे, पर ये गैप अप रूल के हिसाब से मैंने यहाँ ट्रेड लिया। तो ये मेरा गलत ट्रेड हो गया लगभग। तो फर्स्ट ट्रेड था जैसे, और ये ऑर्डर में देखना, फर्स्ट ट्रेड था मेरा यहाँ पे 11:25 पे, और ये निकला मैं 11:50 पे। 11:25 पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे इस कैंडल के पास। तो 11:50 पे लगभग यहाँ पे, ये भी मैंने गलत, मतलब सिस्टम में एसएल नहीं लगाया, इसके वजह से ये एसएल भी बहुत बड़ा लिया आज। और ये मैं होप में रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी करके, पर इस कैंडल के पास मैंने फिर ये बुक कर दिया। फिर मैंने एक गलती और कर दी कि सेकंड ट्रेड फिर से तुरंत ले लिया था 11:51 के ऊपर। मुझे लगा फिर यहाँ से जाएगा करके, इसमें भी मतलब एक फिर एसएल हिट हो गया। तो लगभग फर्स्ट ये दो ट्रेड में ही -3000 हो गए थे मेरे। यहाँ पे फिर लिया और यहाँ से फिर निकाल दिया। फिर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया यहाँ पे एक 11:56 पे, यहाँ पे लिया, हाँ इस कैंडल के पास। तो फिर मैंने सोचा कि ये अभी मतलब डे लो तक आ जाएगा करके, यहाँ पे मैंने लिया भी ट्रेड और सही चल भी रहा था। फिर इस कैंडल के पास मतलब वो -3000 कवर होके +2000 भी दिखाया, पर ये इतनी क्विक मतलब मूवमेंट थी। जस्ट मैंने +2 देखा और वो तुरंत से एकदम मतलब +1 पे आ गया। फिर धीरे धीरे मैं रुका रहा, कि मैं सोच रहा था कि यहाँ से और फिर 3 था माइनस +2 में आ जाएगा फिर निकाल दूंगा, पर वो आया ही नहीं। फिर माइनस यहाँ पे +1 से फिर ब्रेक इवन पे आ गया मैं, तो यहाँ पे भी तो निकालना चाहिए था, फिर भी मैं ग्रिड में रहा। और फिर -2 में मैंने यहाँ पे क्लोज किया आज, -2141 रुपीज़ पे। तो मतलब यहाँ पे आज मैं सीखने को क्या मिला, जैसे आपका ट्रेड लेने से पहले ही एसएल और एग्जिट पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप होप में बैठे रहोगे या ग्रिड में बैठे रहोगे तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। अभी -3 से मैंने +2 भी देखा, तो मैंने वहाँ पे निकल जाना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये मैंने सोचा भी था ये डे लो तक आएगा भी। तो मार्केट यहाँ से अगर 224 पॉइंट आ रखी है, तो अभी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से वो नीचे ही नीचे जाती रहेगी, क्योंकि एक दिन में इतना हमेशा के लिए मूव नहीं आता है, कभी कभी 300-400 पॉइंट का आ जाता है, पर 100, 150, 200 ये लगभग डेली का मतलब पॉइंट यहाँ पे इतने आते ही है। तो कभी भी मार्केट में ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये अभी यहाँ से ब्रेक करेगी फिर और यहाँ पे गड्ढे में जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो मतलब आपका एग्जिट पॉइंट भी फिक्स होना चाहिए, टारगेट और एसएल फिक्स होना चाहिए। मतलब 20 पॉइंट का एसएल अगर लेते हो तो 60 या 100 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, उतना आने के बाद अपना क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये डेली का है, हमें एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है। तो 400-500 पॉइंट आते भी है तो भी वो क्या, साल में 2-3 बार ऐसे ही आएंगे। तो हमें डेली ट्रेड करना है, उस हिसाब से ही हमने ट्रेडिंग करनी है, उस हिसाब से ही एसएल और टारगेट भी रखना है। तो ये आज एक सीखने को मिला है हमें, ग्रीड और होप में अगर नहीं बैठे रहना है। और तो आज माइनस में रहा, मैंने कल भी बोला था कि 4-5 दिन से अगर ग्रीन में क्लोज हो रहे तो आज
रेड में हो सकता है, और वैसे ही हुआ, क्योंकि एक तो अपना माइंडसेट भी वैसे हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आ, हमेशा कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता है। और तो एसएल भी लेना चाहिए। तो ठीक है, आज -2000 में क्लोज किया हमने। फिर भी एक बात है कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि आज अपना दिन नहीं है, तो आप क्लोज करके यहाँ से बंद करके निकलने में भलाई है आपकी। तो ठीक है, आज का दिन तो हो गया, डे 11। तो 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद डे 12 में देखते हैं कैसे होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।